हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अधिकार की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण उन अधिकारों के आधार पर किया जाता है जिन्हें संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान करता है या जो समाज की स्वीकृति पाकर संवैधानिक रूप धारण करते हैं। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है। विभिन्न विद्वानों ने अधिकार की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। प्रोलोस्की का कहना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्त है जिनके अभाव में मनुष्य सामान्यतः अपना विकास नहीं कर सकता। वाइल्ड के अनुसार अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह तर्कपूर्ण दावा है जो कुछ कार्य करने के लिए आवश्यक है। हॉलैंड के अनुसार इन व्यक्तियों के कार्यों की क्षमता को अधिकार कहते हैं। टी.एच. ग्रीन ने अधिकार की परिभाषा इस प्रकार की, अधिकार वह शक्ति है जिसका व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समुदाय द्वारा प्रायश्चित समाज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसलिए स्वीकार कर लिया जाए कि वह सामान्य हित के लिए आवश्यक हो अथवा ऐसी सत्ता द्वारा वह दिया गया हो जिसे अवश्य समझा जाता हो। जॉन ऑस्टिन कहते हैं, एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से बलपूर्वक कार्य करा लेने की क्षमता का नाम अधिकार है। श्रीनिवास शास्त्री ने अधिकार की परिभाषा करते हुए बताया है, वास्तव में अधिकार वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो किसी समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत है और जो नागरिक के उच्चतम नैतिक कल्याण में सहायक है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिकार की परिभाषा करते हुए बताया है, अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल हो। इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए आवश्यक तथा राज्य द्वारा स्वीकृत कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियां हैं। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, अर्थात अधिकार राज्य प्रदत्त है और राज्य अधिकारों का स्रोत है। हमारा अधिकार वह है जो कानून हमें प्रदान करता है और जिसे कानून हमें प्रदान नहीं करता वह हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार स्वतः सिद्ध नहीं है। अधिकार व्यक्ति को परंपरा द्वारा बपौती के रूप में प्राप्त नहीं होते, उनका देश के कानून से संबंध होता है। हमारे जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति से संबंध अधिकारों का निश्चय राज्य करता है। इस प्रकार अधिकार प्राकृतिक या नैसर्गिक नहीं होते अपितु कृत्रिम होते। वैधानिक सिद्धांत के प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए बताते हैं कि अधिकार स्वाभाविक और असीम नहीं होते, चूंकि वे राज्य के नियमों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को अधिकार वहां तक ही प्राप्त है जहां तक राज्य के नियम उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्राकृतिक सिद्धांत का विरोध करते हुए बताते हैं, राज्य के विरुद्ध है। वैधानिक सिद्धांत के प्रबल समर्थक बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बेहुदा बकवास बताया है। ऑस्टिन का विचार भी बहुत कुछ बेंथम के विचार से मिलता जुलता है। इन विद्वानों के विचारानुसार वैधानिक अधिकारों के संबंध में राज्य के निम्नलिखित 3 कार्य हैं। पहला, अधिकारों को परिभाषित करना। दूसरा, उनके विस्तार की सीमाओं का निर्धारण, ऐसी व्यवस्था करना जिसमें उनके उपभोग का आश्वासन हो। वैधानिक सिद्धांत की आलोचना। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है, परंतु अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। लॉस्की के अनुसार अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत यह बता सकता है कि राज्य का स्वभाव या चरित्र कैसा है, परंतु यह नहीं बता सकता है कि जिन अधिकारों को मान्यता दी गई है वे मान्यता के योग्य हैं अथवा नहीं। डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है, हम यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि राज्य का आदेश किसी बात को अधिकार के रूप में दे सकता है। वाइल्ड के मतानुसार कानून अधिकारों को जन्म नहीं देता, केवल उन्हें मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। अधिकारों का पालन स्वतंत्र रूप से होता है, चाहे कानूनी रूप दिया जाए या नहीं। नैतिकता के अभाव में कानूनी मान्यता पर अधिकारों का जन्म नहीं हो सकता। दूसरे, वैधानिक सिद्धांत राज्य को अधिकारों का जनक मानकर राज्य की निरंकुशता का पोषण करता है, लेकिन यद्यपि विधानता एवं सिद्धांत राज्य संप्रभु है, परंतु व्यवहार्यता
उसकी संप्रभुता पर रीति रिवाज, परंपरा, इतिहास, नैतिकता इत्यादि का प्रतिबंध है। कानून को अधिकारों का आधार मानना भ्रमपूर्ण है, क्योंकि कानून भी परंपरागत रीति रिवाजों द्वारा निश्चित होते हैं। प्रोलोस्की का कहना है, अधिकारों का संरक्षण लिखित कानूनों की अपेक्षा अभ्यास एवं परंपरा द्वारा अधिक होता है। तीसरे लॉर्ड के विचारानुसार कानून परिवर्तनशील एवं संशोधन योग्य होते हैं, अतः कानून पर आधारित अधिकार कभी अस्थायी नहीं हो सकते। इस प्रकार केवल कानून अधिकारों के स्रोत नहीं हो सकते। अधिकारों का आधार औचित्य की भावना है। चौथे वैधानिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब व्यक्ति राज्य का विरोध करने पर विवश हो जाए। लॉस्की ने इसे विरोध करने का अधिकार और ग्रीन ने इसे कर्तव्य बताया। जिस प्रकार राज्य को व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी राज्य के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए। स्पष्ट है कि यह सिद्धांत अधिकारों के पूर्ण क्षेत्र का विश्लेषण नहीं करता। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में एक सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे बाह्य शर्त है जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। ग्रीन का, जो इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक था, कहना है, अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। हेगेल के विचारानुसार अधिकार मनुष्य की बाह्य स्थितियों की वह आंगिक पूर्णता है जो सर्वोच्च जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। हर एक व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार उसके व्यक्तित्व का विकास है। क्रोज ने भी इसी तरह का विचार प्रकट करते हुए कहा है, अधिकार समस्त अवस्था है जो बौद्धिक जीवन के लिए आवश्यक है, अर्थात अधिकारों के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार अपने व्यक्तित्व का अधिकार है। व्यक्तित्व का अधिकार ही इन अधिकारों का स्रोत है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, तब समाज उन अधिकारों से उसे वंचित कर सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का महत्व। अधिकार से संबद्ध सिद्धांतों में आदर्शवादी सिद्धांत संतोषप्रद एवं महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत अधिकारों की सामाजिक कल्याण की कसौटी पर कसता है जो न्यायसंगत है। इसमें अधिकारों के नैतिक, व्यक्तिक एवं सामाजिक तत्वों को यथेष्ट महत्व दिया गया है। वैधानिक सिद्धांत अधिकारों के केवल वैधानिक तत्व पर जोर देता है और ऐतिहासिक सिद्धांत केवल रीति रिवाजों पर। इसके विपरीत आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्तिक एवं सामाजिक कल्याण का दृष्टिकोण अपने नैतिक तत्वों पर भी पर्याप्त ध्यान देता है। आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना। इन गुणों के रहते हुए भी इस सिद्धांत में अनेक कठिनाइयां हैं। प्रथमतः मनुष्य के व्यक्ति को व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर इस सिद्धांत में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। प्रश्न उठता है कि राज्य के पास ऐसा कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर वह उन शर्तों की सीमा निर्धारित कर सके जिसके प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो। दूसरे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास शब्दावली की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना कठिन है। मानव व्यक्तित्व बाहर से नापी जाने वाली वस्तु नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व उस व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तीसरे, यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि व्यक्ति एवं समाज के विकास में संघर्ष होने पर व्यक्ति को बलि दी जाए या नहीं। आदर्शवादी सिद्धांत में एक बड़ा गुण निहित है। यह मौलिक अधिकार, व्यक्तित्व के अधिकार पर जोर देता है, जबकि प्राकृतिक सिद्धांत में बहुत से मौलिक अधिकार बताए गए और अन्य सिद्धांत में एक भी नहीं। व्यक्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, ऐसा अधिकार है जो काल और देश के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसके आधार पर हॉकिंग ने अधिकारों की अमरता प्रमाणित करने की चेष्टा की और बताया है कि परमात्मा का जिसने मुझे जन्म दिया यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मनुष्य आगे भी जीवन दे, ताकि मैं अपने व्यक्तित्व के विकास के संघर्ष को जो मैंने इस जीवन में आरंभ किया है आगे भी रख सकूं और अपने व्यक्तित्व के इन रूप का पूर्ण विकास कर सकूं। अधिकारों की अमरता का यह गुण किसी अन्य सिद्धांत में उपलब्ध नहीं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास ही अधिकारों को जन्म देता है। अधिकार प्रथाओं एवं परंपरागत रीति रिवाजों पर निर्भर करते हैं। एडमंड वर्क का कहना है, फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि इंग्लैंड का विद्रोह
अंग्रेजों के ऐतिहासिक अधिकारी पर अवलंबित था। इंग्लैंड का समस्त वैज्ञानिक इतिहास अंग्रेजों की स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष है। रिची के मतानुसार लोग जिन अधिकारों को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, वे अधिकार परंपराओं अथवा रीति रिवाजों के परिणामस्वरूप उन्हें कभी प्राप्त हुए रहते हैं। इसी प्रकार अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि अधिकार प्राचीन तथा प्रचलित परंपराओं एवं रीति रिवाजों की देन है, जिन्हें बाद में चलकर समाज एवं राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो जाती है। आलोचना: समस्त अधिकारों को इतिहास या परंपराओं की उपज मान लेना भ्रांतिमूलक है। सभी अधिकारों के स्रोत रीति रिवाज या परंपराएं ही नहीं है, राज्य और समाज द्वारा भी अधिकार दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो ऐतिहासिक होते हुए भी अमान्य है। परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अधिकारों का स्रोत मान लेने से सामाजिक विकास अथवा सामाजिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को अधिकारों का चिरंतन एवं अस्थायी स्रोत मान लिया जाए तो सुधार लाने तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने की संभावना समाप्त हो जाती है। हॉकिंस नामक विद्वान के कथनानुसार अधिकारों के उद्भव एवं विकास के संबंध में इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, किंतु केवल इतिहास पर आश्रित भी नहीं रहा जा सकता। अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत: सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के अनुसार अधिकार सामाजिक कल्याण की दिशा है। अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता है। समाज में नागरिकों को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि उनसे सामूहिक हित होता है। जिन अधिकारों का लक्ष्य सामाजिक कल्याण नहीं है अथवा जिन अधिकारों से समाज के एक बड़े भाग का अहित होने वाला है, उन अधिकारों को समाज के दायरे में अधिकार नहीं कहा जा सकता। सामाजिक कल्याण संबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में बेंथम, मेलरोज, पाउंड तथा लॉस्क के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही अधिकारों की मान्यता या स्वीकृति का आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार सम्मान से परे नहीं अपितु उसी में निहित है। लॉस्की ने कहा है, किसी भी अधिकार की मान्यता सामाजिक कल्याण संबंधी उपयोगिता पर निर्भर है। आलोचना 1: इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सामाजिक कल्याण शब्द अस्पष्ट, इसकी व्याख्या अति व्यापक है। सामाजिक कल्याण की निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, अतः यह पता लगाना अत्यंत कठिन है कि किस अधिकार से कितना और किस प्रकार का सामाजिक कल्याण हो रहा है। दूसरा, सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन किया जाता है। समाज कल्याण प्राथमिकता दी जाती है तथा व्यक्तिगत अधिकार को गौणता। वाइल्ड ने कहा है, यदि अधिकार का समाज के द्वारा सृजन किया जाता तो व्यक्ति समाज की सुरक्षा पर निर्भर करता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।